अपने चैनल पे। तो आरओ के स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको अपने इस पहले वीडियो में बताया था कि हमको करना क्या चाहिए। पढ़ाई अलग मुद्दा है, उससे पहले तो हमें पहले गंभीर हो जाना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए, अपने माइंड को मैसेज दे देना चाहिए कि अब ये वो वक्त नहीं है कि हम हंसें खेलें कूदें नाचें गाएं। अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अभी 2-3-4 महीने जो भी हैं आपके पास, अभी सिर्फ लग जाओ पढ़ाई में, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है ये बात अच्छे से? और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप भूल जाइए पढ़ाई कर पाएंगे। आपका 3-4 दिन बहुत मन लगेगा, फिर वही 10 दिन और 12 दिन आप फिर वही नाच गाना करेंगे अपना। तो ये थोड़ा मत कीजिएगा, सीरियस हो जाइए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। सारा ध्यान आपका अपनी पढ़ाई पे और अपनी स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस जैसे कि आपको पता है कि आपका जीएस का पोर्शन आएगा 140 का। तो ये है आपका जीएस का पोर्शन। इसको आप देख लीजिए कैसे क्या क्या आएगा, वो पता ही है। जीएस के जितने भी होते हैं, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट हो गया, है ना, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आप आपने जो नोट्स बनाए होंगे उससे कीजिएगा। पहले मैं बता देती हूँ कि आरओ की स्ट्रेटजी हम कुछ स्तरों में करेंगे, एक साथ सारी चीज़ें लेके नहीं चलेंगे। पहले तो हम सिलेबस को समझ लें, उसका पोस्टमार्टम कर लें। तो पहले हमें पता है 140 नंबर का आना है आपका जीएस का पोर्शन। उसमें से आपके ये आपके सब्जेक्ट हैं, मोटे मोटे सब्जेक्ट याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी का आना है 60 नंबर का, ठीक है। ये आपका जैसे विलोम हो गया, शुद्ध वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव विशेष विशेषण पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये हम पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए। ये पूरा प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का होगा। मेंस का एक नज़र डाल लीजिए कि 120 नंबर का आपका जीएस का होना है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हिंदी, जो कि आपका एक जनरल हिंदी रहेगा, और बाकी फिर आपका ऐसे का रहेगा, जो 3 तरीके से आएंगे, वो देख लीजिए। जैसे ये था कि इसमें क्या क्या आना है, तो वो देख लीजिए। अभी इतना वो मुद्दा नहीं है मेंस का, फिर भी एक नज़र डाल लीजिए क्या क्या आएगा। आपके पास सिलेबस हो तो एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारा अभी पूरा फोकस रहेगा इस बात पे, जीएस पे और हिंदी पे। और पहले बता दूं, जब आप तैयारी करते हो, जैसे सामान्यतः बच्चों से पूछो कि आप कितने का टारगेट लेके चले, तो बता देंगे कि 140 में से मेरे 90 आ जाएं, इधर 80 आ जाएं, और हिंदी में 60 में से 55 और ये आसपास आ जाएं, ठीक है। आप हिंदी को आप टारगेट कर रहे हैं 60 में से 55 और 56-57 जो भी कर रहे हैं, आप फिर जीएस में 140 क्यों भाई? आप सब्जेक्ट तो सारे पढ़ रहे हैं ना। आप ऐसा तो है नहीं कि 140 का गया है कि आपने ज्योग्राफी छोड़ दीजिए। आप ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, तब आप 20 नंबर हटा दिए तो आपका 120 हो गया। फिर आप पॉलिटी छोड़ दीजिए, 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हटा दे, तो आप लोग अपना जो टारगेट इतना एकदम छोटा लेके क्यों चलते हैं कि 98? अरे भाई 140 का पढ़ रहे हो तो 140 पढ़ो ना। 140 का पढ़ोगे तो टारगेट 140 रखो। जब 80 सोचोगे, 90 सोचोगे, तो वो रह जाएंगे 50-60। तो एक तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा बूस्ट करो, कि ये नहीं कि मतलब 80 मान लिया, 70 मान लिया, कोई बात हुई? कहाँ रह जाओगे फिर? थोड़ा सा पढ़ाई में एक एटीट्यूड रखो, एक हमेशा बेस्ट का एटीट्यूड रखो, तब आपको सामान्य चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इस बार ये तो हो गया कि ये सिलेबस होता है प्रीलिम्स का। हम इस सिलेबस को हमने देख लिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे। जैसे हिंदी की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है और जीएस की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। तो जीएस को हम 2-3 भागों में जैसे डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे सबसे पहले तो आप जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे पहले तो आपने नोट्स पढ़िए, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे से पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए कि आपको अपने नोट्स एकदम टिप पे हों, याद हों कि मेरा नोट्स मतलब कौन सा अक्षर कहाँ लिखा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा था, क्या नहीं लिखा, इस तरीके से। फिर इतना कर लेने के बाद आपको 2-3 काम करने हैं। तेरा आरओ के अब तक जितने भी प्री हुआ हो चाहे मेंस हुआ हो, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनके सारे क्वेश्चन आप या तो अपने नोट्स में अपडेट कर लिए, आप उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर भाई आपने अच्छी तैयारी की होगी तो ऐसा तो है नहीं 100 में से आपको 100 लिखना होगा, मुश्किल से आपको 30 या 40 लिखने होंगे। चाहे वो अपने नोट्स में अपडेट कर लो, चाहे तो अपना अलग शॉर्ट नोट्स बना लो, वो आपके ऊपर है। फिर ये तो आरओ के लिए, एक तो आपने आरओ का प्री और मेंस लेके चला, उसके बाद पीसीएस का। आप लोग को याद हो 18 से पहले
जो पीसीएस होता था वो ऑब्जेक्टिव आता था। तो पीसीएस का आपको मिल जाए, एक तो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, मुझको मिल नहीं रहा है, तो मैं देखती हूँ ऑनलाइन कैसे क्या है, होगा तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। दुकानों पे मैंने पता किया तो मुझे दुकानों पे भी नहीं मिला है, और ढूंढती हूँ मैं कैसे क्या कहाँ मिलेगा। तो एक इस चीज़ को याद कर लो कि पीसीएस का जो इससे पहले हुआ करता था 18 से पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता, तो वो सारे जीएस के क्वेश्चन आप अपना उसका शॉर्ट नोट्स चाहे बना लो, जो नहीं आते हैं चाहे उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो। तो ये आरओ की जीएस के लिए ये 3 है। क्या आरओ का प्री और मेंस देखना है, फिर पीसीएस का मेंस देखना है, और पीसीएस के अब तक के जितने भी प्री आए हैं 2, तो आरओ और पीसीएस दोनों के प्री मेंस इनके प्रीवियस ईयर देखने हैं। इससे बाहर आपका कहीं नहीं आएगा, इतना विश्वास रखो अपने आप पे और अपने पढ़ाई पे भी, है ना। और जो करंट अफेयर है वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़ना, पता चले आप 1-1 घंटे 1.5 घंटे रोज़ करंट को दे रहे हो। अरे नहीं भाई, 20-30 नंबर का करंट आएगा, 25 26 27 जो भी कर ले रहे हो काफ़ी है। 2-3 नंबर फिर छोड़ना तो हर किसी को नहीं आता, फिर वो छोड़ते ही हैं यार, उसमें तुक्का मारते हैं, वो अलग मुद्दा है। हिंदी की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहेगी। हिंदी की स्ट्रैटेजी में क्या, हिंदी में 2 टाइप की चीज़ें हैं। पहले तो क्या, एक तो इसमें रट्टाफिकेशन है और एक पोर्शन जो है वो लर्न करने वाला है, समझने वाला है। तो इसे हिंदी का रट्टाफिकेशन, जैसे आपको विलोम रट्टा ही मारने हैं, अनेक शब्द रट्टा ही मारने हैं, तत्सम तद्भव रट्टा ही मारने हैं, पर्यायवाची रट्टा ही मारने हैं, तो मार लीजिए। फिर वाक्य और वर्तनी शुद्धि समझनी पड़ेंगी कि कैसे कहाँ चीज़ें मतलब होनी चाहिए, क्या है ना। उसके बाद वैसे ही विशेष और विशेषण को समझना पड़ेगा। तो हिंदी के 2 भाग में स्ट्रैटेजी है। पहले तो क्या, एक रट्टा आपको मानना है, दूसरा एक समझने वाला। तो इनका भी क्या करना है, आरओ के अब तक जितने भी हिंदी में हुए हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, और फिर पीसीएस का मेंस का जो पोर्शन है उसमें आपको विलोम शब्द मिल जाएंगे, वाक्यांश मिल जाएंगे, ये आते हैं पीसीएस मेंस में भी, तो वो ये वहाँ से। तो सारी स्ट्रैटेजी बहुत कम करना है। एक तो ये मान के चलो, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है। तो केवल उतना ही, जैसा मैंने बताया, जीएस के लिए प्री चाहे वो आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, फिर मेंस चाहे वो आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, अब तक के जितने भी प्रीवियस आए हैं वो निपटा लीजिए। ऐसे ही हिंदी में सेम वही करना है। तो इतना कीजिए, कोई इससे इतर कुछ करना ही नहीं। इससे इतर कुछ करोगे तो परेशान होगे और कुछ नहीं होगे, और फिर एंड टाइम पे लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये इस एक तो सबसे पहले अपने दिमाग को मैसेज दिया करो, अरे कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ही मुद्दा है। अब वहाँ तुम 1000 पता नहीं दुनिया भर की दुकानों से बुक खरीद लाते हैं आप लोग, फिर इतनी बुक्स हो जाती हैं, फिर अरे उसमें पढ़ना है उसमें, और इस चक्कर में आप किसी से नहीं पढ़ते। तो गंदी आदतें छोड़िए। अच्छी आदत क्या है, अपने नोट्स उठाइए, उनको अगर आप तक अब तक रिवीजन नहीं मारा उनको रिवीजन मारिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाइए, चाहे वो जो आपको नहीं आते हैं, चाहे अपने नोट्स में अपडेट कीजिए, चैप्टर वाइज या जैसे भी सब्जेक्ट वाइज अपने कर लीजिए, चाहे उनका शॉर्ट नोट्स बना लो, ये आपके ऊपर है। हिंदी में भी वही करना है। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो एकदम स्ट्रैटेजी सीधी रखो, सिंपल रखो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पहली स्टेप है। जैसे युद्ध हमेशा ताकत से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध हमेशा दिमाग से लड़ा जाता है, एक स्ट्रैटेजी से लड़ा जाता है। तो वही ये जो युद्ध है आरओ वाला, इसको पहले तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं ऐसे ऐसे कदम या ऐसे ऐसे चलूँगा अपनी चालें, फिर जाके मैं जीत जाऊँगा। तो इस तरीके से समझ पा रहे हैं आप, आशा करती हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आगे मैं बताती रहूँगी कैसे क्या की जा सकती हैं चीज़ें, और आशा करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो कम समय में कम चीज़ें करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से करेंगे जो मैं बता रही हूँ। बाकी फिर यूट्यूब पे बहुत दुनिया पड़ी है, आप किसी से कुछ भी पूछ लीजिए। मैं थोड़ा सा सही चीज़ें बताती हूँ, ईमानदारी से बताती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इतना कीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।